अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो जर्मनी में रहने वाले हर बंदे के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर बंदा इसके ऊपर बात करना चाहता है, बिलीव मी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को मैंने जैसे बताया ना, ये हर एक बंदे से जुड़ा हुआ है, जो चाहे नया है पुराना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है सबके लिए, ज़रूर सुनिएगा। लेकिन आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को दावत देना चाहता हूं जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेशली वो कोर्सेज A1 A2 B1 और आगे अब फर्दर B2 के कोर्सेज भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स ने, हज़ारों लोगों ने जो B1 तक जर्मन कोर्स जो है वो सीख लिया है और 1 रुपया भी नहीं उनको लगाना पड़ा। हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे 100 डेज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट शायद आपको मिले हैं बल्कि, लेकिन जो मेन प्लेलिस्ट है जिसमें इसमें ये तमाम जो जर्मन कोर्सेज अपलोड किए गए हैं, जो हमने A1 से शुरू किया था, ठीक है, और अब हम इंशाल्लाह B1 मुकम्मल करने के बाद B2 की तरफ रवां दवा हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो प्लीज़ आप जाके उस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें और देखें, जो स्पेशली हमारे बहन भाई जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ग्रामर के साथ सीखना चाहते हैं। उसमें मैं बताता चलूँ, हमने सबसे पहले नॉमिनेटिव करवाया है, आकोजाटिव, डाटिव और गैनिटिव। यही B1 है, यही 4 जर्मन केसेस ही B1 है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। समझा रही मेरी बात आपको? उसमें सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव केस मिलेगा, फिर आकोजाटिव, डाटिव और गैनिटिव आगे इस तरफ मिलते जाएंगे तफसील से। और उसके इस वक्त हम B2 हमने शुरू करवा दिया है। चलें, अब आते हैं आज के बहुत ही मजेदार टॉपिक की तरफ। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, तो मैं वही आपके सामने पढ़ के सुना, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और सुने, कहता है कि हम आप बात करने जा रहे हैं कि इस इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक में, ठीक है, और हकीकत पर मबनी ये टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जर्मनी में सैलरीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर वही लोग कुछ अरसे बाद कहते हैं भाई जिंदगी यहां आसान नहीं है। वही लोग जो कहते हैं यार बड़ी अच्छी सैलरी है, बड़ा है, ये है, वो है, और कुछ अरसे बाद वो कहना शुरू कर देते हैं भाई यहां जिंदगी आसान नहीं है यहां जर्मनी में। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर जर्मनी में पैसा अच्छा मिलता है तो फिर लोग स्ट्रेस में क्यों होते हैं, दबाव में क्यों चले जाते हैं, डिप्रेशन क्यों उनको शुरू हो जाता है, तन्हाई क्यों महसूस होती है, वो प्रेशर क्यों फील करते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात वो ये कहता है जर्मनी में तनख्वाह वाकई अच्छी होती हैं। सबसे पहले एक बात हमें क्लियर कर लेते हैं, जर्मनी में सैलरीज वाकई अच्छी होती है, खास तौर पर अगर आप IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ट्रक ड्राइवर या स्किल ट्रेड्स में काम करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। ठीक है, तो इनकम, तो आप इन शोबे में अगर काम कर रहे हो तो अच्छी इनकम कमा सकते हैं। बहुत से लोगों की सैलरी 2500 से लेके 500 यूरो या इससे भी ज्यादा होती है। लेकिन असल कहानी आगे यहां से शुरू होती है। आगे सुनिएगा, बहुत ज्यादा टैक्स होता है जर्मनी में। जर्मनी में सैलरी अच्छी लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा। जितनी सैलरी होगी उतना ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जर्मनी में। ये बात आप सब जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 3500 सैलरी है तो हाथ में सिर्फ आपके 2200-2400 आएगा। अगर आप 3500 रुपया महीने का कमा रहे हैं ना, तो आपको 1000 टैक्स गया, आपका 2200-2400, 1200 टैक्स गया आपका महीने का, 2200-2400 आपको मिलना है। ठीक है, और उसमें उसमें आपने किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, सारी चीजें आपने खुद पे करनी है। ठीक है, इनकम टैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन और सोशल कंट्रीब्यूशन सब ये इसमें से वो टैक्स में काटे जाते हैं। शुरू में बहुत लोगों को शौक लगता है, बिल, रेंट, टैक्स, ये मैंने बताया, सारी चीजें आपको खुद पे करनी होती हैं। ठीक है, ओके। आगे कहते हैं कि घर लेना, जर्मनी में घर लेना भी आसान नहीं होता। किराए पे भी चाहिए अगर आपने लेना हो तो, जैसे म्यूनशन है, फ्रैंकफर्ट है, हम्बुर्ग है, बर्लिन है, ये बड़े महंगे शहर है। यहाँ पे किराए बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ एक रूम का किराया कहता है 700 से लेके 1200 यूरो तक किराया होता है। चले 1000 यूरो भी ले लें यार आप किराए का। किराया घर का देना ही देना आपने, 2200 रुपये में 1000 तो किराया का गया। फिर आपने बिजली का बिल भी देना है, गाड़ी है तो उसका इंश्योरेंस भी देनी है आपने, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ग्रोसरी, खाना पीना, तो सारे पैसे तो गए, तो बचे ना आपको कुछ भी नहीं पीछे। तो सब मिलाकर के तक काफी खर्चा हो जाता है। ठीक है, ओके।
तो वक्त की पाबंदी में इम्पोर्टेंट करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लेट हो रहे हैं तो फिर आपको उसकी भी टेंशन हो जाती है, ठीक है। तो तन्हाई एक ऐसी चीज़ है। अब एक ऐसी बात कर जिसमें बहुत कम लोग बात करते हैं, तन्हाई। जर्मनी में तन्हाई बहुत महसूस होती है, खासतौर पर नए लोगों के लिए। जो नए लोग आते हैं, ठीक है, अगर उनका फैमिली उनके साथ नहीं होती, फैमिली पाकिस्तान में होती, आप यहाँ पे अकेले होते हैं, फ्रेंड्स कम होते हैं, कल्चर डिफरेंट होता है, वेदर काफ़ी यहाँ पे सर्दी होती है यहाँ पे, पता है आपको, ठीक है। तो बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे वो मतलब कि अपने आप को अच्छा फील नहीं करते। वही शुरू वाली बात आ गई ना, ठीक है, तनख्वाह अच्छी है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। फिर उसके बाद बहुत बड़ा लैंग्वेज चैलेंज आता है। जो नए लोग आते हैं उनके लिए लैंग्वेज एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, यहाँ पे ज़बान सीखना मसला बन जाता है। अगर आप जर्मन नहीं जानते तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। आपने डॉक्टर के पास जाना है, काम पे जाना है, मार्केट पे जाना है, तो हर जगह पे तो आपको जर्मन बात करने के लिए जर्मन की जरूरत पड़ेगी। तो शुरू शुरू में ये बड़े मसले होते हैं, इसलिए वजह से इंसान प्रेशर में या टेंशन में या दबाव में चला जाता है। ये वजह है सारी, है जी, ठीक है। बड़े शहर में कहते हैं इंग्लिश चल भी जाती है लेकिन बहुत कम, ठीक है। बल्कि वो ये लोग कहते हैं कि भाई आप जर्मनी में है ना तो आपको जर्मन जुबान बोलनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश उनको आती भी हो तो समटाइम वो जानबूझ के नहीं बोलते, वो कहते भी जर्मन में बात करें आप हमारे साथ, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट, लेकिन बात जगह जैसे वो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, हाँ जी, और जॉब्स वगैरह में समटाइम उर्दू जो है इंग्लिश से काम चला लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो ये वो चीज़ें हैं। फिर भी लोग जर्मनी क्यों आते हैं? फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर इतनी मुश्किलात अगर हैं तो लोग जर्मनी क्यों आते हैं? उसकी वजह भी आप सुन लीजिए। यहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे कवानीन बड़े सख्त है, लॉ स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन है, हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टेबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई पेशेंट या हार्ड वर्किंग हो तो जर्मनी वाकई लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आदमी के मरीज़ है, काम नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे सहूलियत काफ़ी हैं। अगर एक आदमी सख्त मेहनत कर सकता, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो वो मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकता है, ठीक है। आगे सुने, कहता है कि जर्मनी असल में है क्या है? ये जन्नत है ना जहन्नम, ये जन्नत है ना जहन्नम। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ सेक्रीफाइस हासिल की जा सकती है। सेक्रीफाइस करके आप काफ़ी कुछ करते अचीव कर सकते हैं। शुरू के साल मुश्किल होते हैं लेकिन अगर अगर आप ज़ुबान सीख लें, अच्छी जो नौकरी मिल जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो कहता है, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि जन्नत है ना जहन्नम। समझा रही बात आपको? शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि यार पता नहीं कहाँ पे आ गए, पता नहीं किस मुश्किल में आप आके पड़ गए हैं, सही है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, तो ठीक है। टैक्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स आपको जितना आप कमाते हैं ज़्यादा आपको टैक्स चला जाता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब कि मुश्किल से करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फिर सम टाइम आप अपने वतन नहीं इतनी जल्दी बंदा जा सकता, आने जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता, नेशनैलिटी नहीं मिलती, आप अपने वतन में जाने की आपको इजाज़त नहीं होती। तो ये चीज़ें फिर इंसान को भी सम टाइम जो डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मजीद वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।